स्टूडेंट सितंबर चला गया, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपके पास है 7 महीने और आपका सिलेबस अभी तक नहीं हो पाया है कंप्लीट और आप क्लियर करना चाहते हो नीट। आप नीट में लाना चाहते हो 700 मार्क्स, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सिया सहरावत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के एग्जाम में 0 से 700 कैसे लेके आए। हाँ, सही सुना, 0 से 700। अब सितंबर जा चुका है, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपके पास है 7 महीने। कितने महीने हैं? 7 महीने। इन 7 महीने में आप 0 से 700 कैसे लेके आए। आज की वीडियो में हम कंप्लीट प्लान डिस्कस करेंगे। इस जर्नी में क्या क्या करना है सब कुछ डिस्कस करेंगे। कितने लाने के लिए? 0 से 700 लाने के लिए। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। आप डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। अभी आपके पास 7 महीने बचे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए 0 से 700 मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है अपना टाइम टेबल। क्या बनाना है? टाइम टेबल। बहुत से स्टूडेंट के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि मैं लेट नाइट तक पढूं या अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के पढूं। स्टूडेंट, ऐसा कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जब आपका मन करे आप तब पढ़ो, पर आपको कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ने होंगे। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको 700 मार्क्स लेके आने हैं, कितने मार्क्स? 700 मार्क्स लेके आने हैं, तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको 8 से 9 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। वो आप देखो कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको लेट नाइट पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, पर 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी ही होगी। स्टूडेंट, 8 से 9 की सेल्फ स्टडी के टाइम में जो आपका एक स्लॉट होना चाहिए वो होना चाहिए 2 से 5 बजे का। अब आप पूछोगे 2 से 5 बजे का क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपका नीट का पेपर होता है। आपको पता है कि आपका नीट का पेपर भी 2 से 5 बजे के टाइम के बीच में ही होता है। इस समय आपका माइंड होना चाहिए बिल्कुल एक्टिव। कैसे होना चाहिए आपका माइंड? एक्टिव। तो आपको अपना पहला स्लॉट 2 से 5 बजे के बीच में लगाना है। कितना लगाना है? 2 से 5 बजे। स्टूडेंट, अब 2 से 5 का आपने स्लॉट लगा लिया अपना सेल्फ स्टडी का। उसके बाद आपको कम से कम 1 से 2 घंटे का करना है रिवीजन। अब आप पूछोगे रिवीजन कब करूं? रिवीजन आप सुबह करूं या रात में करूं? जब आपका मन हो तब करो, पर 1 से 2 घंटे का रिवीजन जरूर करना है। कितने घंटे का रिवीजन करना है? 1 से 2 आवर्स रिवीजन। वो आपकी मर्जी है, आपको रात में करना है या सुबह में जल्दी उठ के करना है, पर 1 से 2 घंटे का रिवीजन आपको रोज जरूर करना है। क्लियर? अब स्टूडेंट, 2 से 5 हमने सेल्फ स्टडी कर ली, उसके बाद 1 से 2 घंटे का हमने रिवीजन कर लिया। अब आपको 2 घंटे में करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? आपको करनी है PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि हर साल 60 to 70% पेपर PYQ से ही बनता है। तो कहाँ से करनी है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस? PYQ से। क्लियर है? स्टूडेंट, जो हमारा नीट का पेपर होता है उसमें 50 to 60% ऑफ पेपर PYQ से आता है। किससे आता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 50 to 60% PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना पेपर में या तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं सेम एज इट इज पूछ लिए जाते हैं या उनकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपके लिए एक न्यूज़ है, मैं 10 अक्टूबर से आपके लिए बायोलॉजी का PYQ का सेशन लेके आ रही हूँ। इस सेशन में हम रोज, ज़्यादा नहीं, 40 to 50 क्वेश्चन रोज करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे PYQ के क्वेश्चन के लिए। आपको बायोलॉजी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है PYQ के। इस चैनल पर मैं आपको सारे बायोलॉजी के PYQ क्वेश्चन
करवा दूंगी और इतने अच्छे से करवाऊंगी, नीट में बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप इस सेशन में जुड़ना चाहते हो तो ये सेशन स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, अब तक हमने क्या क्या बात करी, हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा कि आपको कम से कम 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जो आपकी क्लासेस है वो अलग से 8 से 9 घंटे की क्या करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी, जिसमें से आपको 2 से 5 बजे का एक स्लॉट लगाना चाहिए अपनी स्टडी के लिए। उसके बाद आपको कम से कम 1 से 2 घंटे का करना चाहिए रिवीजन, और 2 घंटे के आपको कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने चाहिए। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग। अब हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं, वो है प्लानिंग। किसके बारे में बात करते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग में मान लो जैसे आपका कोई भी बड़ा टारगेट है, आपको उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक करना होगा। मान लो आपने सोच लिया मुझे बायोलॉजी का सिलेबस, किसका सिलेबस, बायोलॉजी। आपने सोच लिया कि मुझे बायोलॉजी का सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करना है। अब आपको क्या है, ये तो आपका बड़ा टारगेट हो गया ना कि बायोलॉजी का सिलेबस आपको दिसंबर तक कंप्लीट करना है। अब आपको इस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक करना होगा, मतलब वीक के हिसाब से डिवाइड करना होगा। मान लो आपने एक वीक लिया, उस वीक में आपने सोच लिया मैं पूरी इकोलॉजी कंप्लीट करूंगी बायोलॉजी की। फिर आपने दूसरे वीक में सोचा कि मैं रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट करूंगी या करूंगा। ठीक है, तीसरे वीक में आपने सोच लिया कि मैं ह्यूमन फिजियो करूंगा। तो ये आपके हो गए छोटे छोटे टारगेट। क्या हो गए, छोटे छोटे। आपको क्या करना है, ऐसे वीक बाय वीक आपको डिवाइड करना है, एक प्लानिंग के साथ चलना है। किसके साथ चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा 0 से 700 स्कोर करने के लिए। क्लियर है, प्लानिंग समझ आ गई। तो प्लानिंग में हमने क्या देखा, प्लानिंग में हमने ये देखा कि मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, जो आपके बड़े बड़े टारगेट है उन्हें आपको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करना है, यानी कि ब्रेक करना है। अगर आपने सोच लिया दिसंबर तक आपको बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको वीक बाय वीक डिवाइड करना होगा। जैसे एक वीक में आपने इकोलॉजी कर ली, एक में रिप्रोडक्शन यूनिट कर ली, एक में ह्यूमन फिजियो कर ली, या एक में सेल यूनिट कर ली। ठीक है, ऐसे करके आप डिवाइड कर लोगे। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा 0 से 700 स्कोर करने में। क्लियर हो गया प्लानिंग क्या होती है, क्लियर है स्टूडेंट। जो आपका थर्ड पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है, से नो टू मल्टीपल रिसोर्सेस। क्या करना है, से नो टू मल्टीपल रिसोर्सेस। क्लियर है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट आप लोगों को फिक्स करना होगा, अपने टीचर्स को, अपनी बुक को फिक्स करना होगा। क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना होगा, और वहीं से ही आपको पढ़ना होगा बेटा। मतलब आप ऐसा मत करो कि आपको अपनी जो आपकी बुक्स है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसे फिक्स करो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसे फिक्स करो। पता है आप क्या करते हो, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आज आप किसी और बुक से पढ़ रहे हो, कल किसी और से पढ़ रहे हो, परसों किसी और से पढ़ रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे ना आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। मैं लिख के दे रही हूँ, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिक्स करना है। आपको बायोलॉजी के लिए एक बुक फिक्स कर लो, फिजिक्स के लिए एक बुक फिक्स कर लो, केमिस्ट्री के लिए एक बुक फिक्स कर लो। ऐसे ही टीचर भी अपने फिक्स कर लो किससे पढ़ना है। फिजिक्स के लिए एक टीचर फिक्स कर लो, केमिस्ट्री के लिए एक कर लो, बायोलॉजी के लिए एक कर लो। और अगर आपको बायोलॉजी की जरूरत है तो आप बायोलॉजी मुझसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप बस फिक्स करो अपने टीचर। अगर आप फिक्स करके चलोगे ना कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो आपका सिलेक्शन में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप अनलिमिटेड रिसोर्स से करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, फिक्स, क्या करना है, फिक्स करना है। और स्टूडेंट आपको अपने PYQ के लिए भी बुक फिक्स करनी होगी।
जैसे आपने फिजिक्स के लिए बुक खरीद ली, उसे फिक्स कर लो, आपको उसी से ही PYQ करने हैं। केमिस्ट्री के लिए फिक्स कर लो उसी से, और आपको बायोलॉजी की PYQ की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 10 अक्टूबर से बायोलॉजी का सेशन इसी चैनल पे करेंगे, बायोलॉजी के PYQ। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो उसे फिक्स कर लो, या आप कोई भी बुक यूज कर रहे हो, जैसे बायोलॉजी में आप मल्टीपल रिसोर्स यूज ना करके NCERT को फॉलो करो ओनली। NCERT के आप ये सोच लो कि NCERT आपके लिए बाइबल है, आपको सिर्फ बायोलॉजी में NCERT ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है? NCERT ही पढ़नी है। आपको ना कोई मॉड्यूल पढ़ना है, चाहे वो एलन का हो चाहे आकाश का हो, बस आप अपनी चीजें फिक्स करके चलो। और अगर आप ऐसे करोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। क्या नहीं होगा? आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट चीज है, यानी कि जो फोर्थ चीज है, वो है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। क्या है? तो स्टूडेंट, आपको जो अपनी पढ़ाई है वो करनी है डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना। आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है? डिसिप्लिन से। मान लो आपने सोच लिया है मैं दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ूंगा। क्या सोच लिया? 8 से 9 घंटे पढ़ूंगा। ये आपको रोज फॉलो करना है डिसिप्लिन से। अगर आज आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको रोज 8 से 9 घंटे पढ़ने होंगे स्टूडेंट। अगर आपने जोश में आज आपने 8-9 घंटे पढ़ लिए और फिर एक हफ्ते तक आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने एक दिन पढ़ लिया 8 से 9 घंटे तक, आप में खूब जोश आ रहा है और आपने पढ़ लिया 8 से 9 घंटे, फिर एक हफ्ते तक आपने पढ़ाई नहीं करी, तो स्टूडेंट ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? अपनी पढ़ाई कैसे करनी है? डिसिप्लिन से। अगर आप कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ना है 8 से 9 घंटे। चाहे आपसे अगले दिन आप उतने मोटिवेट नहीं हो, तब भी आपको 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 7 घंटे पढ़ो, पर आपको पढ़ना है, आपको डिसिप्लिन लेवल से चलना है। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया फिर एक हफ्ते तक पढ़ाई नहीं करी, ऐसा करोगे ना बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब आगे क्या, आपकी जर्नी में आपके साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जब आप 0 से 700 तक जाओगे ना, जब आप 0 से 700 तक जाओगे ना, ये कोई इजी बात नहीं है, ये बहुत टफ है। कितना टफ है? बहुत ज़्यादा टफ है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कभी आपका मूड डीमोटिवेट फील करेगा, कभी आप मोटिवेट फील करोगे। इसमें पता है आपका ग्राफ कैसे जाएगा? कभी आपका ग्राफ जाएगा ऊपर, आप जब मोटिवेट फील करोगे ऊपर, फिर कभी नीचे आएगा। जब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आप एकदम से मोटिवेट फील करोगे तो आपका ग्राफ जाएगा ऊपर। कैसे जाएगा ऊपर? रुको मैं बताती हूँ। ग्राफ कैसे ऊपर जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा। फिर जब भी आप डीमोटिवेट फील करोगे ऐसे नीचे आ जाएगा आपका ग्राफ। फिर आप मोटिवेट फील करोगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और ऊपर जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपके टेस्ट में नहीं है, फिर आपका ग्राफ नीचे गिरेगा। ऐसा आपकी जर्नी में उतार चढ़ाव होता रहेगा, क्योंकि ये कोई इजी बात नहीं है स्टूडेंट, ये बहुत टफ है। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो आपको मोटिवेट होने के लिए क्या करना है? अगर आप अपना 1-1 घंटे का लेक्चर लगाओ, मतलब आप अपने 1-1 घंटे का लेक्चर लगाओ। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे पढ़ो रेगुलर, उसके बाद आप लो 10 मिनट का ब्रेक। उस 10 मिनट के ब्रेक में या तो आप जाके अपने पेरेंट्स से बात कर लो, या फिर थोड़ी सी वॉक कर लो। वॉक करोगे उससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा। नहीं तो थोड़ी सी यूट्यूब खोल के शॉर्ट्स में मोटिवेशनल वीडियो देख लो, इससे आप होगे मोटिवेट। इससे आप मोटिवेट होगे ना, फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट का सेशन लगाना है। ऐसा नहीं है 2 घंटे की पढ़ाई करी फिर आधे घंटे आपने फ़ोन में बिता दिया, ऐसा नहीं करना है। 10 मिनट के सेशन में या तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, वॉक करोगे तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो मोटिवेशनल वीडियो देख लो सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इससे जो आपका माइंड होगा ना वो मोटिवेट होगा। तो ये जो आपका ग्राफ नीचे जाने वाला है ना, ये कम मतलब जाएगा, नीचे जाएगा, पर ज़्यादा नीचे ना जाके थोड़ा ही नीचे जाएगा। तो आपकी जर्नी में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे स्टूडेंट, यानी कि आपका ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर, तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि जब 0 से 700 का जो फासला है ना वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है। तो मेहनत को तो आपको करनी होगी ना,
आपको अपना हौसला नहीं हारना है। अभी टाइम है, आप करोगे ना, ईजिली हो जाएगा। अभी आपके पास 7 महीने हैं, तो आप लग जाओ अपनी प्रैक्टिस में, अपने आप को मोटिवेट रखो और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ, अपने टीचर को फॉलो करो, अपनी जो बुक्स है वो फिक्स करो, अपना टाइम टेबल फिक्स करो। आपको अगर आप चाह रहे हो ना आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना है, तो आपको रोज 8 से 9 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया फिर एक हफ्ते तक पढ़ ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर अगले दिन आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, कोई बात नहीं, 8 से 9 घंटे नहीं पढ़े जा रहे, 6 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। ऐसे नहीं कि पूरा दिन आपने वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना, सिलेक्शन नहीं होगा। पर स्टूडेंट, अब भी आपके पास टाइम है, 7 महीने में है। अगर आप 0 पे भी हो ना, तो भी 700 ला सकते हो, अगर आप अभी से ही मेहनत करोगे। तो आपको मोटिवेट रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।